नमस्कार, सुप्रभात सभी को। मैं अनुपम भारद्वाज, योग शिक्षक, आप सभी का योग कक्षा में स्वागत करता हूं। योग कक्षा हम शुरू करें उसके पहले थोड़ा सा परिचय मैं आपको दूं। मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार से पूर्ण की है और योग में ही मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय से पूर्ण की है। योग कक्षा शुरू करने के पहले हम लोग यहाँ पे बेसिक जो सबसे फंडामेंटल योग प्रैक्टिसेस हैं उसमें हम जो अभ्यास करते हैं, आज मैं आपको वो सिखाऊंगा। डे बाय डे आपको एक एक वीडियो मिलेगी, उसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। योग अभ्यास शुरू करने के पहले सबसे पहले जो काम किया जाता है वो है प्रार्थना। प्रार्थना जो है वो हमारी मन की भावनाओं को ईश्वर तक पहुंचाने का एक बड़ा सरल और सहज माध्यम है। प्रार्थनाओं के माध्यम से हम उस कॉस्मिक एनर्जी से, उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होते हैं जो हमारे आसपास बिखरी है, हमारे आसपास फैली हुई है। किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठ जाएं, पद्मासन, सुखासन या स्वस्तिक आसन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख लें या दोनों हाथ गोद में रख लें या फिर प्रणाम आसन या नमस्कार मुद्रा में बैठें। ओम का उच्चारण करें, गायत्री मंत्र करें, या किसी भी शक्ति को आप मानते हैं, किसी भी ऊर्जा से आप जुड़े हैं, उनका ध्यान करें। तो आइए सबसे पहले हम जो सामान्य रूप से प्रार्थना की जाती है उसमें हम लोग ओम उच्चारण करते हैं। 3 बार या 5 बार ओमकार का उच्चारण करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें सहजता से बंद, कमर सीधी, दोनों कंधे बिल्कुल ढीले, चेहरे पे कोई तनाव नहीं। गहरी श्वास। ऐसे आपको 3 से 5 बार ओमकार का उच्चारण करना है। इसके बाद एक बार गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये हमारी प्रार्थना हुई। दोनों हथेलियों को आपस में अच्छे से रब करें, दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें, चेहरे पे लगाएं, शांति का और ज्ञान का अनुभव करें। ईश्वर की साक्षी रूप को मानते हुए, अपने माता पिता, अपने गुरु के चरणों में ध्यान करते हुए आज हम अपनी योग की प्रथम कक्षा की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं पवन मुक्तासन भाग 1 के अभ्यास। आप इस प्रकार दंडासन में बैठ जाएं, दोनों हाथ आपके कमर के पास रहेंगे और श्वास छोड़ते हुए आपको पाद उंगली नमन, पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे चलाना है। ऐसा आप लगभग 15 से 20 बार करें। श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को सामने की ओर खींचें, श्वास लेते हुए उंगलियों को पीछे की ओर। ये अभ्यास आपको लगभग 20 बार करना है। इसके बाद में आप पूरे पंजे को सामने की ओर खींचें, श्वास छोड़ते हुए 1, श्वास लेते हुए 2, श्वास छोड़ते हुए 3, श्वास लेते हुए 4, 5। यहाँ मैं अभ्यास आपको केवल कम बता रहा हूँ, लेकिन आपको इन अभ्यासों को लगभग 20 से 25 बार करना है। साथ ही साथ मैं इन अभ्यासों के आपको लाभ भी बताऊंगा कि इन अभ्यासों को करने से आपके कौन कौन से लाभ होंगे। फिर हम अपने पंजों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10-10 बार घुमाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत आराम से पूरे पैर एकदम सीधे रहेंगे, कमर गर्दन सिर सीधा रहेगा और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लगभग 15-15 बार आपको अपने दोनों पैरों को सीधा रखते हुए केवल अपने पंजे को घुमाना है। इसके बाद धीरे धीरे अपने पैरों को ऐसे अप एंड डाउन करिए। इससे हमारे पैरों की मांसपेशियां रिलैक्स होंगी, घुटने का जो दर्द है वो धीरे धीरे कम होगा और शरीर में जो हमारी नाड़ियां हैं उनमें शुद्ध रक्त और प्राणवायु का संचार होगा। अगला अभ्यास है हमारा, एक पैर सीधा रहेगा, दूसरे पैर को मोड़ के अपनी थाइस पे रखें, दाहिने हाथ से अपने पंजे को पकड़ें, बाएं हाथ का सपोर्ट अपने घुटने के नीचे दें और श्वास लेते हुए जितना हो सके एज मच एज पॉसिबल ऊपर की ओर लें। कमर सीधी रहेगी, गर्दन सिर सीधा रहेगा। श्वास छोड़ते हुए ऊपर से अपने घुटने को नीचे पुश करें और ज़मीन से लगाने का प्रयास करें। ये हमारा एक क्रम हुआ। 1, श्वास लेते हुए पुनः देखें और 2,
ये अर्ध तितली आसन है, जिसे हम हाफ बटरफ्लाई के नाम से जानते हैं। ऐसा आपको 20 बार करना है। इससे हमारी थाई मसल्स, हिप जॉइंट्स पे खिंचाव आएगा, जिससे उनकी मांसपेशियाँ रिलैक्स होंगी। इसके बाद वही क्रम आपको दूसरे पैर से करना है। उसी प्रकार दाहिने पैर को मोड़ें, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे की ओर ले जाएं, फिर श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठाएं, 1, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर ले जाएं, 2। ये हमारे 20 लेफ्ट और 20 राइट। ये अभ्यास आपको 20-20 बार करना है। इसके बाद धीरे से पैर को सीधा कर लें। इसी में अगला अभ्यास है हमारा, ध्यान से देखिए। अपने फिंगर को घुटने के नीचे इंटरलॉक करें ऐसे, दूसरा पैर सीधा रखें, कमर सीधी रखें। श्वास लेते हुए घुटने को पीछे की ओर खींचें, 1, थोड़ी देर रुकें, और 2, पैर हवा में रहेगा लेकिन घुटना पूरा सीधा रहेगा, 3, 4, 5, श्वास लेते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए सामने, 20 लेफ्ट से और 20 राइट से। जिन लोगों को बैठने में नीचे दिक्कत है वो चेयर पे बैठ के या पलंग पे बैठ के भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। नी जॉइंट्स की प्रॉब्लम जिनको होती है, 40-45 के बाद में हमारे जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं उनमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो घुटनों का दर्द होता है। तो घुटनों के दर्द से आपको राहत देने के लिए इन अभ्यासों को किया जाता है। इसके बाद इसी क्रम में दूसरा अभ्यास है, अपनी कोहनी को ऐसे लॉक करें, कमर सीधी रखें और धीरे धीरे एक बड़ा सा ज़ीरो बनाएं। पैर को सीधा सामने खोलते हुए एक ज़ीरो बनाना है। ये क्लॉकवाइज 10 बार, फिर एंटी क्लॉकवाइज। चेहरे पे बिल्कुल तनाव ना आए, चेहरा आपका शांत रहे और ध्यान आपका अभ्यास पर रहे। इसके बाद में वही क्रम आपको दाहिने पैर से शुरू करना है। कोहनी को पकड़ें और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। निश्चित मानिए कि घुटने का दर्द जो है वो धीरे धीरे इससे कम होगा। एक समस्या और यहाँ पे बहुत लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि रात को सोते हुए पैरों में खिंचाव होता है तो उससे प्रॉपर नींद नहीं आती है। इसके लगभग 2 कारण हो सकते हैं। एक तो पानी की कमी हो सकती है, दूसरा हमारी मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है। तो ये मांसपेशियों की ऐंठन जो होती है, अकड़न जो होती है, उनको दूर करते हैं ये अभ्यास। अगले अभ्यास में हम लोग बढ़ते हैं। अगला अभ्यास है सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास, पूर्ण तितली आसन। दोनों पैरों को इस प्रकार से आप मोड़ लें और कटी प्रदेश की तरफ पैरों को लेके जाएं। अपनी दोनों उंगलियों को ऐसे पंजों पे लॉक करें और जितना हो सके धीरे धीरे, शुरुआती अभ्यास में धीरे धीरे पैरों को उठाएं। जब अभ्यास आपका बढ़ने लगे तो पैरों को थोड़ा सा तेज गति से चलाएं। ये है पूर्ण तितली आसन, बटरफ्लाई। पद्मासन में बैठने में सहायता मिलेगी। इससे लंबे समय तक बैठने से पैरों में जो झुनझुनी आ जाती है, पैरों में जो नंबनेस आ जाती है, वो दूर होगी। साथ ही साथ पेल्विक मसल्स जो होती हैं हमारी, वो इससे ठीक होंगी। तो पूर्ण तितली आसन का अभ्यास सभी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं और इसको लगभग आपको 30 सेकंड से लेके 1 से 1.5 मिनट तक पूरा करना है। ये अभ्यास पूरा होने के बाद में धीरे से अपने पैरों को सामने की ओर ले जाएं और श्वास भरते हुए, इतना गैप होना चाहिए लगभग आपका 1 से 1.5 फीट का, यहाँ से ऐसे मना लें। श्वास लेते हुए आप दोनों हाथों को इस प्रकार ऊपर उठाएं, सांस भरें और सांस छोड़ते हुए धीरे से श्वास पूरी डाउन और आगे। अंतिम अवस्था में पूरी श्वास खाली और अपने फोरहेड को लगाना है अपने पैरों पे। 1, श्वास लेते ऊपर और 2, फिर ऊपर और लास्ट। आपके चेहरे पे असमय झुर्रियाँ नहीं आएंगी इस अभ्यास को करने से। साथ ही साथ आपकी जो बैकबोन है उसकी इससे मसाज होती है। साइनस यदि किसी को हो जाए या आँखों की रोशनी कम हो तो आँखों की रोशनी भी इससे तेज होती है। बाल सफ़ेद नहीं होते हैं, बाल घने होते हैं इस अभ्यास को करने से। तो आपने देखा अभ्यास, श्वास भरते दोनों हाथ ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए अपने आप को जितना हो सके नीचे की ओर ले जाना है। अंतिम अवस्था में दोनों हाथों से ऐसे लॉक करके और सिर को लगाना है सीधे और
रिलैक्स आसन में बैठें, आरामदायक, दोनों पैरों में लगभग अंतर 1 से 1.5 फीट का, और अपनी कंधे पे अपनी गर्दन को रखें और 2 से 3 बार लंबी गहरी सांस लें। बीच बीच में योग आसनों में विश्राम करने की जो महत्व है वो बताया गया है, इसलिए आप बीच बीच में थोड़ा सा विश्राम कर लें। तो ये आज हमारे पैरों के अभ्यास हुए। एक समय में ज़्यादा अगर मैं आपको अभ्यास बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाएंगे। तो ये हमने जो आपको बताया अभ्यास वो पैरों के अभ्यास थे। कल हमारी योग कक्षा होगी, वो पैरों के अभ्यास तो जल्दी से हम उसमें आपको बता ही देंगे एक बार, और साथ में हाथों के अभ्यास शुरू करेंगे। तो ये हमारा एक क्रम हुआ, ये हमारी एक पहली कक्षा है योग की। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो अपने दोस्तों से इसको शेयर करें और लोगों तक मेरी बात को पहुँचाएँ। ये बिल्कुल बेसिक है, फंडामेंटल योग के जो बेसिक आसन है, पवन मुक्त आसन, वो मैंने आज सिखाए। डे बाय डे हम अलग अलग आसनों के लाभ, सावधानियाँ और योग के क्या फ़ायदे हैं मानसिक और शारीरिक रूप से, उनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। जब हमारा योग क्रम पूर्ण हो जाए तो उसके बाद में शांति पाठ किया जाता है। शांति पाठ यहाँ मैं आपको शांति पाठ करके सुनाऊंगा, आप उसको मेरे साथ में रिपीट भी कर सकते हैं। शांति का अनुभव करें। अस्तु मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को अच्छे से रब करें, अपने चेहरे से लगाएं। योग के माध्यम से जो शांति, जो ज्ञान, जो अनुभव आपको प्राप्त हुआ, ईश्वर करे वह संपूर्ण संसार में व्याप्त हो। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना। आपने मेरी बात को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।